हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से रिसर्चर, साइंटिस्ट और आध्यात्मिक गुरु हमारे देश को या किसी देश को आगे ले जाते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से वो पीछे कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अगर कोई देश आज आगे है तो इस वजह से आगे है कि वहाँ रिसर्च सेंटर ज़्यादा हैं, साइंटिस्ट ज़्यादा हैं, मतलब कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं मतलब कि वो देश काफ़ी तरक्की पे है, मतलब कि जहाँ रिसर्च ज़्यादा हो रहा है वो देश काफ़ी आगे जा रहा है। अगर हम बात करें अपने देश की बात करेंगे तो इस तरह से अपने देश या पूरे वो वर्ल्ड की बातें करेंगे तो धीरे धीरे साइंटिस्ट का जो चेहरा है, जितना हम चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा लोग करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कि साइंटिस्ट को रोल मॉडल होना चाहिए, साइंटिस्ट जो है आपका हीरो होना चाहिए, जो आपको क्या नहीं दे रहा है, सब कुछ वहीं दे रहा है, लेकिन अपन रोल मॉडल किसको बना रहे हैं? रोल मॉडल बना रहे हैं। हम लोग रोल मॉडल बनाना चाहिए, जिनको रोल मॉडल बनाना चाहिए उनको हम लोग दिखाते ही नहीं हैं। हम दिखा रहे हैं, इनको दिखाते हैं, दिन भर इनको दिखाएंगे, दिन भर इनको दिखाते रहते हैं। इसी वजह से लोग, अगर किसी बच्चे से आप पूछिएगा कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्या, तो कोई तैयार नहीं होगा। वैसे ही किसी से बोलिएगा साइंटिस्ट बनना है तो दो चार हाथ उठा लेगा कि चलो ठीक है बनेंगे। क्यों नहीं बनना चाहते हैं उसका रीज़न है, अगर आप और बात करेंगे मेहनत ज़्यादा लगती हैं, मेहनत ज़्यादा लगेंगी, नाम आपको लोग 2 4 10 लोग जान जाए, भाई बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़े यार काम करते होंगे रिसर्चर। लाइमलाइट से बिल्कुल जीरो, मतलब कि मीडिया तो उनको दिखाती नहीं है। मीडिया अगर दिखाना है तो मीडिया इनको दिन भर दिखाती हैं कि कौन कपड़ा है, एक नया नया आया है मार्केट में, इनको दिखाती हैं, छोरी को, उरी नहीं की छोरी है ना, तो इनको दिखाती है। तो मीडिया जब इन लोगों को दिखाएंगी, प्रेस वाले इन लोगों को जब दिखाएंगे, जो मुद्दे की बातें नहीं करेंगी, तो लोग उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इनको दिन भर दिखाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा है दिखाइए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको भी दिखाइए, इनको भी दिखाइए। ये जो अपने साइंटिस्ट है इनको भी दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई भी बच्चा इनके बारे में ऐसा बनना कब सोचेगा, वो कब जानेगा, कब उनके अंदर आ जाएंगे। अब सब लोग क्रिकेट ही खेलना है, सब बच्चे बोले हम क्रिकेटर ही बनेंगे, हम विराट कोहली बनेंगे। सच बनिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या रिसर्चर कितना ज़रूरी है? रिसर्चर अगर नहीं है जिस देश में, जो देश धर्म के नाम पे, धर्म का अंधविश्वास और इन चीज़ों पे पला भरा है, वो देश कभी भी आगे नहीं गया है, कभी आगे जा ही नहीं सकता है। तो आप इसको अंधविश्वास को थोड़ा सा पीछे करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके बारे में जानना, इनके योगदान के बारे में जानना। ये कितने योगदान दिए हमारे देश को, कितने आगे नाम बनाए, है कि नहीं, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा होना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च फील्ड में आएँ, ज़्यादा रिसर्च करें, और तभी देश अपना क्या हो सकता है, तरक्की कर सकता है। अगर हम बात करें अपने साइंटिस्ट के बारे में, तो अभी अपने रिसर्च के फील्ड की बातें करें तो रिसर्चर धीरे धीरे अपने कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में जाकर कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है, मतलब वही काम दूसरे देशों के लिए हम कर रहे हैं। मतलब कि जो काम अपने देश के लिए करना चाहिए, लोग जाकर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उनके लिए काम जाकर अपन कर रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे कम मिल रहे हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ाई लिखाई करो, फिर माथापेची करो, फिर करो। इससे अच्छा है कि चले जाओ भैया, कहाँ पे, यहाँ पहुँच जाओ, है कि नहीं, यहाँ पहुँचो और यहाँ पे ये 2 3 प्रोफेशन है भैया, है कि नहीं, देख रहे हो, तो यहाँ पहुँचो और यहाँ पे इनकी मज़े हैं, 500-600 करोड़ रुपए भी कमा ले रहे हैं, है कि नहीं, इंजॉय कर रहे हैं। तो लोग को ये जो भी आसान चीज़ें लेंगी, है ना, या बिना कम मेहनत में मिलेगी, लोग उनके बारे वहीं बनना चाहेंगे, वहीं पसंद करेंगे कि भैया कम मेहनत में मिल जाएगी, बिना पढ़े लिखे मिल जाएंगी। इनमें तो बहुत सारे पढ़ाई करना पड़ेगा, तो हम क्यों ये प्रोफेशन को चुने, कोई भी सवाल किसी के मन में हो जाएंगे। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कि नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं, नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं। ये जो बाबा, ये आध्यात्मिक गुरु थे, इनके आज अपने देश का नाम इतने रोशन किए हैं, इतने नाम बनाए कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता ही है कि नहीं, स्टडी करते हैं, ये अपने रियल हीरो हैं, है कि नहीं। ये जो है रियल, मतलब कि जो रियल हीरो की बात करेंगे, है कि नहीं, ये रियल ही अपने हीरो हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये सारे जितने भी हैं आध्यात्मिक गुरु हैं, ये आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, है कि नहीं। इनके पास नो एलिगेशन, ज़्यादा एलिगेशन इनके पास लगे नहीं हैं, और ये उस तरह के जो अभी के जो लॉन्च बाबा हैं, जिनके पास आप देखेंगे, ये अपने पास नीम करेली बाबा हैं, ये तो आप सोच ही नहीं सकते इनके बारे में, है कि नहीं। आप पढ़िएगा इनके बारे में। सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम बचें इन सब चीज़ों से, ठग बाबाओं से कैसे बचें। तो अभी अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र नासिक वाले केस, तो आपने सुना होगा, ये बाबा ने
इसकी कम से कम 300 वीडियो लीक हुई हैं, वो भी महिलाओं के साथ में। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी बाबा को, कितना भी बाबा हो, अपनी वाइफ को तो मत भेजिए, महिलाओं को तो भेजिए मत ठड़की के पास में, कभी भी जीवन में नहीं। कितना भी आपको पढ़ाई है, कितना भी दुख हो जाए, ठीक है ना, मत भेजिए इनके पास में। 300 महिलाओं के साथ इसका वीडियो लीक हुआ है, और वो भी महिलाएं, आम महिलाएं नहीं हैं। कोई मंत्री की पत्नी है, कोई अधिकारी की पत्नी है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है। तो ये सारे जो ठग बाबा बैठे हुए हैं, इन पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। बेसिकली ये जागरूक होना ज़रूरी है। अपन जिस देश में रहते हैं, जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं, वहाँ पे आप सांप रख दीजिए, ओरिजिनल रख दीजिए, नकली रख दीजिए, उसको पकड़ लेगा वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानता ही नहीं है किसको पकड़ना है। तो अपने को जागरूक होना ज़रूरी है कि कौन बाबा हमें ठग रहा है, कौन बाबा क्या कर रहा है। इतने सारे बाबाओं हैं जिन पे लगभग रेप के केस हैं, समझ रहे हैं ना, रेप के केस हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु हैं अपने। और एक अभी के देख लीजिए, अभी जो लॉन्च हो रहे हैं नए नए बाबाओं, उनके बारे में आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं रेप एलिगेशन, किन्हीं की वीडियो वायरल हो रही है, किन्हीं की कोई तो देश छोड़कर ही भाग गया है, कोई जेल में ही सर रहा है। तो इनसे अपने को जागरूक फैलाना है। इन अभी नए नए बाबाओं, ये आगे अभी बच्चे हो गए, ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, ये 100 लोग भेड़िए की तरह खड़े हो जा रहे हैं, भेड़िए की तरह खड़े हो जाएंगे और इनको सुनते हैं और इनकी बात भी मानते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उनमें आपको पहचान होना ज़रूरी है कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, ये आप सोच कर जाइए और जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन जब चीज़ें बाहर आ जाएंगी और जो गलत आपको पता चलेगा, तो आपको अफसोस होने लगेगा और अफसोस करते रहिए आप, है कि नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादातर चर्चा नहीं है, लेकिन हर दिन क्रिकेट, IPL, ये, अरे हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में चर्चा नहीं है। अरे भाई डॉक्टरों को लेकर आओ ना भाई, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको दिन भर दिखाओ कि रोल मॉडल हैं अपने, उनको नहीं दिखा रहे हैं, इनको दिन भर दिखा रहे हैं, इनको दिखाएंगे। और ये जो कन्याएं हैं, है ना, इनके बारे में दिन रात आपको टीवी पे चलते रहेंगी। ये कपड़े कैसे पहनेंगे, देखिए इसमें ये लग रहे हैं, इनको दिन भर दिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोग क्या बनना चाहेगा। मीडिया अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को दिखाने लगे, है ना, इन्हें एक मूवी आ रही है, सारा मूवी एक अगर एक्टर आ जाए भैया, सारा पागल हो जाएंगे। एक्टर को भी प्यार मिलना चाहिए और साथ में साइंटिस्टों को भी प्यार मिलना चाहिए। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी इतना ही भी फैन फॉलोइंग मिलने की ज़रूरत है। एक नया लॉन्च हुआ है छोरी, इसको दिन भर मीडिया वाला माइक लेकर इसके मुंह में ठूसते रहता है। जैसे ये रिसर्चर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये लोग, है कि नहीं, ये लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं मार्केट में, आप सोचिए, पहले समझिए यहाँ से, इस तरह की जब मार्केट होती हैं तो बच्चा यही सोचता है कि भाई देख, पढ़ना तो नहीं है, हमें तो इसी तरह की चीज़ें करनी है ना, कि यहाँ तो आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें, तो पढ़ेंगे क्यों। जब चीज़ें आसानी से मिल जाएगी तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास रिसर्चर हैं, जो हमारे मेन रिसर्चर हैं, रिसर्चर, टीचर, डॉक्टर, है ना, जितने भी ये इकोनॉमिस्ट, ये सारे हैं, अगर मीडिया उनको दिखाती, उनको रोल मॉडल बनाती, और तब धीरे धीरे जाकर मॉडल होता है। इनको क्यों इतना दिखा रहे हैं आप लोग, मत दिखाइए इनको क्या ज़रूरत है, करने दीजिए इनका कार्यक्रम जो कर रहे हैं, अच्छा है कर रहे हैं। बट हमें ज़्यादातर उन मुद्दे को दिखाना चाहिए कि बच्चे भी प्रेरित हो कि मेरे को इनके जैसा बनना है, मेरे को उनके जैसा बनना है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलो आसानी से मिल जाएंगी तो मैं वही काम करूँगा, मैं चलो रील्स बना लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये भी रील्स बनाकर वायरल हुई, दीदी इन्फ्लुएंसर बनना है, बनो भाई। अरे अच्छी बात है, आप बनिए, नो डाउट है, बट हम ये बोल रहे हैं कि आप उनको ही भी बराबर दिखाइए। जिसने इन सब को बनाया उन्हीं को आप दिखा नहीं रहे हैं, उनको तो दिखाना ज़रूरी है ना। तो